मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में, जहां पे हम सॉल्व करते हैं यार अमेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर नीट एंड जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिनको डिफरेंट टेक्निक से हम सॉल्व करते हैं। राइट, आपको कंसेप्ट भी बताएंगे एक्चुअली, और फास्टेस्ट तरीका भी बताएंगे जिसके थ्रू आप अपना टाइम बचा सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना सबसे बड़ा फैक्टर होता है विनर के लिए। राइट, तो चलो बच्चों, इस जर्नी में स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं, आप बहुत ध्यान से देखें, हमारे चैनल पे विजिट करें और बहुत ऑसम कंटेंट आपको मिलेगा यार। और अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, ये तरीका आपको समझ में आ जाए, आपकी रगों में ये बहने लगे, तो बच्चों इसको लाइक करने में शर्माना मत। कमेंट करके मेरे को बताना जरूर, आपके अप्रिशिएशन की मेरे को बहुत जरूरत है, आपके मोटिवेशन की आपकी तरफ से मेरे को बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरीके की टेक्निक बहुत ज्यादा बनाने वाला हूं आपके एग्जाम को क्रैक कराने के लिए और उसको ईजी बनाने के लिए, आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के तरीके को ईजी बनाने के लिए। राइट, तो इतनी मेरे को आपसे चाहिए, और शेयर करें अगर आपको सीरियसली हेल्प करेगी तो दूसरे बच्चों को भी हेल्प करने के लिए आपकी मेरे को जरूरत है। तो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन। आप इसको एक बार ध्यान से देख ले, पढ़ ले, और मस्त तरीके से हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूं यहाँ पे, नीट के और जेईई मेन के, है ना। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कैटेगरी एकदम आपके स्टैंडर्ड आपके एग्जाम के लिए रहेगी। राइट, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्किट आपको दे रखा है, बिल्कुल क्लियर है, और इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन दैट सर्किट, हमें करंट निकालनी है। तो बच्चों बहुत डायरेक्ट सा सीधा सा क्वेश्चन है ना। समटाइम कंफ्यूज भी करेगा, समटाइम अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो हो सकता है आपसे ना भी हो, और अगर बहुत सारा लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर रखी है तो आप फटाक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, और व्हाट इज वी फंडा क्या है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। दोनों मतलब शॉर्टेस्ट टेक्निक। राइट, और ये कंसेप्ट एक्चुअली में हर बच्चा, जो बच्चे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, हर बच्चा किस तरीके से करता है, नॉर्मल बच्चा किस तरीके से करता है, और एक जिसने बहुत मेहनत करके लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद ऐसी टेक्निक सीख रखी है, वो बच्चा कैसे करता है, जो अपना टाइम बचा के, और जितने समय में एक बच्चा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा होगा, उतने समय में दूसरा बच्चा किसी डिफरेंट टेक्निक के थ्रू उसको सॉल्व करके अपना टाइम बचा के उसी समय में एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, मतलब वो इस वाले बच्चे से आगे निकल जाएगा। यही डिफरेंस है जो मैंने आपके लिए क्रिएट करना है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो एक्चुअल कंसेप्ट क्या है अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये सर्किट किस तरीके से है। अपर ब्रांच है एक, इसमें यहां से यहां तक, इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है। लोअर ब्रांच में भी एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। बहुत क्लियरली यू कैन सी, नाउ यू कैन सी कि यार अगर सर यहां से कोई करंट आएगी भी, ठीक है, मान लीजिए इसमें ये अपर ब्रांच है, लोअर ब्रांच है, दोनों की दोनों ब्रांच आप देख सकते हो एक तरीके से यहाँ पे, है ना, दोनों की दोनों ब्रांच है, और ये ए बी टर्मिनल है, यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी गई है, सीधी सी बात है। तो मैं मान लूंगा एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, सपोज करो ये बड़ी बैटरी है, यहां से कोई करंट निकल रही है। मैं तरीका बता रहा हूं एक्चुअल कंसेप्ट, अगर आप कंसेप्ट वाइज जा रहे हो तो कैसे करेंगे। राइट, तो ये करंट अगर इधर जा रही है, इधर ओपन सर्किट है, ये क्लोज तो है नहीं, तो ये करंट यहां तक आएगी, इधर तो नहीं जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो मान ले करंट ऐसे जाएगी बच्चों, देख लो आप, ठीक है, इस तरीके से घूम रही होगी। तो एक अपर ब्रांच में करंट, एक अपर ब्रांच है, एक लोअर ब्रांच है, तो ये करंट ऐसे घूम रही होगी। तो एक कंसेप्ट है इसका, केवीएल यूज करो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या यूज करेंगे बच्चों, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब क्या करेंगे सर इसके अकॉर्डिंग, मान लिया आपने यहां से चलना स्टार्ट किया बच्चों, और यहीं पे वापस आना है ऐसे रोटेट करके। तो जब आप आगे जाएंगे, करंट जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, करंट के साथ, तो करंट इसमें एंटर कर रही है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे। यानी जब करंट किसी रेजिस्टेंस में जाते हैं तो माइनस आई आर लेंगे, तो माइनस आई है आई इंटू आर 10। फिर आप आगे बढ़े, आपको आगे माइनस से प्लस जाते हुए एक बैटरी मिली, तो जब आप आगे बढ़ रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो माइनस टर्मिनल से प्लस पे जा रहे हो, तो इसलिए प्लस साइन लेना है, +5, है ना। तरीका बता रहा हूँ, केवल मैंने सिखा रखा है वैसे आपको। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ कुछ नहीं, जब आप इधर जा रहे हैं, देखो करंट भी इधर है, तो जब आप इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ही फिर से एक रेजिस्टेंस में एंटर कर रहे हैं, तो माइनस लेना है, करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, पोटेंशियल लेते हैं ना, V=IR। फिर आप आगे बढ़े, यहाँ बैटरी मिली, प्लस से माइनस, जब आप प्लस से निकल के माइनस में एंटर कर रहे हैं तो उसका साइन माइनस लेना है, और जैसे ही आप वापस इस पॉइंट पे चले गए जहां से चले थे, =0 कर देना है, बस सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं ये और ये मिलके -30 आई हो गया, और ये 5 और -2 मिलके 3 हो गया, और ये =0, तो आई आ गया 3/30 यानी 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। दिस इज योर करंट इन दिस सर्किट, इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। राइट, एक्चुअल कंसेप्ट ये है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, केवीएल आना चाहिए, साइन कन्वेंशन आना चाहिए, किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, कैसे लेना है, ये आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो पंगा हो गया ना, फंस गया ना वो, जबकि आना चाहिए। केवीएल मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है पूरी इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी बच्चे को नहीं आता मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आप समझ के चले बच्चों। राइट, अच्छा सर आप अपने फंडे के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, देखो भाई आ जाओ। अगर आप बहुत ध्यान से सर्किट को देख रहे होंगे, वी फंडा क्या बोलता है बच्चों,
देखो यहाँ से ये टर्मिनल ए है, इसमें दो ब्रांच है, एक ये रहा और इस तरीके से, सॉरी ये माइनस है और इधर प्लस है, ठीक है, एक इधर है माइनस और इधर प्लस, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। इधर देखो आप, मैं दोबारा बना रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, 100 है, सॉरी 10 है, और यहाँ 5 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 20 है, बहुत क्लियरली। अब चूंकि ए बी दो ऐसे टर्मिनल है जिनके अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो अपर ब्रांच को इसको ब्रांच 1 मानेंगे और लोअर ब्रांच को ब्रांच 2 मानेंगे, ठीक है। तो अगर हमें करंट चाहिए इस पूरे सर्किट में, तो उस करंट को निकालने के लिए हम ई इक्विवेलेंट निकालेंगे, नेट इक्विवेलेंट निकालेंगे और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, बस खत्म कहानी। और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो चुका है। ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर, बस इस पे फोकस करो। तो जब आप करंट निकाल रहे होंगे तो ई इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जो बैटरी है उनके ईएमएफ का नेट वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, चूंकि ये दोनों ब्रांच को हम मान रहे हैं कि अपर ब्रांच है, ये इसके पैरेलल में है, तो ये ऊपर है ये नीचे है। अब देखो ध्यान से, इस तरीके से मैं मान के चल रहा हूं, राइट। तो ये वाला वोल्टेज ज्यादा है और ये वाला कम है, और दोनों बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सेम साइड में है, इसका भी राइट में और इसका भी राइट में। अगर ऐसा हो तो हाइयर वोल्टेज से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 5 - 2 डिवाइड में, बस हो गया, इक्विवेलेंट आ गया आपका, राइट। और अपर ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है और लोअर ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, सबको ऐड करो, 10 + 20 सबको ऐड करो। तो इक्विवेलेंट ऐसे निकालना है और ये ऐसे निकालना है। तो कितना आएगा सर, 3/30, और आई आ गया आपका 1/10 एंड 0.1, सेम आंसर आ गया। एंड दिस इज द मोस्ट अमेजिंग वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गाइस, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग वे टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना अमेजिंग। बस इस बात का ख्याल रखना है कि अगर अपर ब्रांच में और लोअर ब्रांच में जो बैटरी गिवन होगी, उनकी पॉजिटिव साइड एक साइड होनी चाहिए और नेगेटिव साइड एक ही साइड होनी चाहिए। अगर ये रिवर्स है तो ऐड हो जाना था, समझ गए। तो दिस इज द वे टू क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और उम्मीद करता हूं आप इस टेक्निक को समझ गए होंगे, किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करा, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और डायरेक्ट फंडे के अकॉर्डिंग। देखो अपना पूरा टाइम बचा सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट ऐसे देख लेंगे, ऊपर कितना नीचे कितना है सबको ऐड करेंगे, इक्विवेलेंट बैटरी का साइन देखना, बात खत्म, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आएगा खत्म हो जाएगी कहानी, क्योंकि I = V/R होता ही है। तो नेट V बाई नेट आर, समझ गए। ओके बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूं आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझा होगा, फंडे को भी समझा होगा, दोनों चीज समझ ली होंगी। और अगर आपकी रगों तक, आपके दिल और दिमाग में ये कंसेप्ट चले गए हैं ना, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरी हेल्प करेंगे लॉट ऑफ इस कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो बच्चों अपना प्यार, अपना रिस्पॉन्स, अपना एप्रिशिएशन मेरे को लाइक्स और कमेंट करके जरूर देना, राइट। और दूसरे बच्चों को हेल्प करने के लिए एक शेयर तो बनता है आपकी तरफ से, इस लेक्चर को आप शेयर कर सकते हैं दूसरे बच्चों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि इस लेक्चर के थ्रू हमारे चैनल पे आएंगे और उनको लॉट ऑफ इस तरीके से कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, इतने ज्यादा कंसेप्ट आपको, इतने डिफरेंट 11th क्लास 12th क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक मिलने वाली है। आपकी जिंदगी बदलेगी, उनकी भी बदलेगी, और आप किसी और को हेल्प करने के लिए अब बहुत बड़ा एक काम कर रहे होंगे। ओके बच्चों, और इस तरीके के बहुत सारी टेक्निक अगर आप अपने साथ रख के एक कंटेंट अपने साथ रख के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो हमने बुक बना रखी है बच्चों के लिए, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की बुक, जिसमें सारी डिफरेंट टेक्निक हमने डाल दी है कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को अपने पास रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो मिनिमम से प्राइस पे, क्योंकि उस बुक में कोई भी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी थ्योरी नहीं है, क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट और जेईई मेन के, और 17+ क्वेश्चन नीट में 2023 में पूछे गए थे, 10-12 क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे गए थे एज इट इज, एंड उसमें जो फॉर्मूलाज गिवन है, उसमें जो डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक टेक्निक गिवन है बच्चों, आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा, सरप्राइज की वाओ यार सर, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा यही काम है कि आपके माइंड को मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऐसी टेक्निक भी सिखाऊं, राइट। ऑर्डर कर सकते हैं हमारे चैनल पे के थ्रू, कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि यार सर मैं 11th क्लास में 12th क्लास में ड्रॉपर हूँ नीट का, जेईई मेन का, और मेरे बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो मैं क्या करूँ, तो बच्चों ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड कोर्स हमने तैयार रखा है ना आपके लिए, जिसमें अमेजिंगली हमने आपके बेसिक लेवल से फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और हर कैटेगरी के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। कंबाइंड फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स पे आपकी कमांड हो जाएगी बहुत अच्छे से। आप आपकी जो फिजिक्स है ना, जो डाउट होते हैं ना बच्चों को, फिजिक्स समझ में नहीं आती है, इस तरीके से उसको डिजाइन किया है पर्सनल अटेंशन मेरी रहेगी, डाउट आपको हमेशा दूंगा, कभी भी आपके मन में डाउट आएगा आप क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, व्हाट्सएप पे क्लियर करेंगे, फोन मेरे को पर्सनली करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हर तरीके से आपकी हेल्प करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपको लगेगा, आपको फील होगा कोई एक पर्सनल टीचर है जो मेरे साथ हमेशा खड़ा है, जब भी मेरे को परेशानी आएगी मैं उससे डिस्कस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू,
राइट। तो मैं ये करूंगा आप सबके लिए, है ना। आप देखो, जाओ चैनल पर विजिट तो करो अगर आप नए हो। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, आप एक्शन लो यार, कहीं देर ना हो जाए और मौका आपके हाथ से नहीं निकल जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होगा कि एक जगह से पढ़ के आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर ले। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब होता है मल्टीपल तरीके आपको आने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को क्रैक करने के। और आजकल ज्ञान बढ़ रहा है यार, है ना। 21st सेंचुरी में इंटरनेट का जमाना है और ये सोशल जो आपको एक पावर मिली है इंटरनेट की, तो इसका आप यूज करें। और डिफरेंट डिफरेंट माइंड से जो आप पढ़ेंगे और जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक आप सीखेंगे, वो बहुत हेल्प करेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और खुश रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि टेंशन लेने का ही टेंशन देने का। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।